नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम आचार्य कौटिल्य के राजा टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो प्रसिद्ध राजनीतिक आचार्य कौटिल्य ने अपने राजा की कल्पना की है, उनके कार्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के अनुसार उनका राजा कैसा होना चाहिए, राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा के लिए क्या शिक्षा की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आचार्य कौटिल्य की गणना भारत के महान राजनीतिक विचारकों में की जाती है। कौटिल्य ने राजनीतिक विचार उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में मिलते हैं। डॉक्टर अल्टेकर ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि राजनीति शास्त्र के साहित्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनूठा स्थान है। कौटिल्य के अनुसार राजा ही राज्य में सर्वशक्तिमान है। राजनीति की सफलता या असफलता तथा राज्य का भविष्य राजा की शक्ति पर निर्भर है। यद्यपि आचार्य कौटिल्य गणतंत्र और अन्य प्रकार के शासन से परिचित हैं, परंतु वह राजतंत्र को ही सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना केवल राजा के हित के लिए ही की है। इस संबंध में बीपी सिन्हा ने लिखा है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने में राजा का एकमात्र स्थान है। स्वयं कौटिल्य के शब्दों में कहा है कि यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होगी। राजा का जो शील हो वह शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी वही गुण आ जाते हैं। यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य में राजा केंद्रपूत के स्थान पर है। आचार्य कौटिल्य के राजा के गुण का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों पर बहुत बल दिया है। वह अपने राजा को केवल सत्ता उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वह उसे महर्षि या राजऋषि बनाना चाहता है। उसके अनुसार राजा कुलीन, धर्म की मर्यादा चाहने वाला, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, वृद्धों के प्रति आदरशील होना चाहिए। उसे विवेकपूर्ण, दूरदर्शी, उत्साही तथा युद्ध में चतुर होना चाहिए। आचार्य कौटिल्य ने राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे क्रोध, मद, लोभ, भय आदि से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विपत्ति के समय प्रजा का निर्वाह करने और शत्रु की दुर्बलता पहचानने की आवश्यक योग्यता भी राजा के अंदर होना चाहिए तथा दीनहीन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगले पॉइंट में आचार्य कौटिल्य ने राजा के लिए शिक्षा का जो प्रबंध किया है, उन्होंने कहा है कि इस तथ्य से परिचित है कि उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त व्यक्ति सरलता से नहीं मिल सकता। उनके अनुसार उनमें कुछ गुण तो स्वाभाविक होते हैं तथा कुछ अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश परंपरा का प्रभाव होता है, किंतु अभ्यास से उसमें कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है।
अभ्यास से प्राप्त गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। उनके अनुसार जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल में राजकुमार शिक्षित नहीं होते, वह राजकुल बिना किसी युद्ध आदि के स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त किया हुआ राजा संपूर्ण प्राणियों के हित में कार्य करते हुए तथा अपनी प्रजा का संरक्षण करते हुए चिरकाल तक निष्कंटक हो पृथ्वी का भोग करता है। कौटिल्य ने राजा की जिन आवश्यक विद्याओं का उल्लेख किया है वो इस प्रकार हैं: दंड नीति, राज्य शासन, सैन्य विद्या, मानव शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि सभी विद्याओं से पारंगत राजा होना चाहिए। राजपुत्र को अपने आचार्य से भिन्न भिन्न विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। मुंडन संस्कार के पश्चात अक्षर अभ्यास तथा गिनती आदि का विवेकपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा बड़ा होने पर विभिन्न विभागों के पक्ष और योग्य व्यक्तियों से युवराज को भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए। अपने विद्यार्थी जीवन में उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि राजा अपनी इंद्रियों को बस में रख सके। इस संबंध में कहा है कि अवसेन्द्रिये पश्चातुरोन्तोपि राजा सघ्घो विनयस्यति। इंद्रियों को बस में न रखने वाला चक्रवर्ती राजा का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। आचार्य कौटिल्य नहीं मानता कि विलासपूर्ण महलों में ऐश्वर्य में पड़ा हुआ राजा चरित्रहीन या पतित हो जाए। जो राजा अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, वह अपनी प्रजा को घातक हो सकता है। कौटिल्य के अनुसार इंद्रियों पर विजयी ही विद्या और विनय के हेतु है। वह लिखता है कि कर्म, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों में प्रवृत्त न होने देने को इंद्रिय विजय कहते हैं। आचार्य कौटिल्य का आदर्श राजा इंद्रियों को अपने बस में रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कौटिल्य चरम वैराग्य के पक्ष में है। वह तो राजा को अर्थ, धर्म, काम तीनों के ही उचित रूप में उपभोग करने की आज्ञा देता है। वह केवल इनकी अति होने के विरुद्ध है। आचार्य कौटिल्य चाहते हैं कि राजा अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए पर स्त्री, पर द्रव्य आदि से दूर रहे। अधर्म और अनर्थ उसके पास तक ना भटके। इस प्रकार आज हमने आचार्य कौटिल्य ने जिस राजा की कल्पना की उनके विषय में अध्ययन किया। धन्यवाद।